हेलो गाइस, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज त्वरण पार्ट 3 लेकर आए हैं और इस लेक्चर में आपको ये बताएंगे। त्वरण का इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर हो चुका है और ये तीसरा वीडियो है। अगर आप उस त्वरण के बारे में पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसे और से देख लें, क्योंकि वो सब समझने के बाद ही आपको ये बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके पहले वाले वीडियो में ये बताए थे कि जो वेग होता है 3 कंडीशन में होता है। यानी अगर वेग की बात की जाए तो ये वृत्तीय गति, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, एक ये वृत्तीय गति, ठीक है। एक यहाँ से ये देखिएगा कि एक ये आपका वृत्तीय गति है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो हो रहा था वेग कांस्टेंट था, यानी वेग क्या था, इसमें अचर था। वेग अचर यानी देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक जगह क्या है 5, यानी सब जगह क्या है बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसे क्या हो रहा है कि देखिए बढ़ रहा है, यहां से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी वेग क्या है, वेग बढ़ रहा था। वेग यहां पे वेग अचर है, वेग बढ़ रहा है। और यहां पर वेग क्या है कि अगर बात की जाए तो जैसे यहां से 20, अगर हम ऐसे ले रहे हैं, अगर इस टाइप से ले रहे हैं तो ठीक है। अगर इस टाइप से बात किया जाए, ध्यान देना, दूसरे मार्कर का यूज कर लेते हैं। यहाँ से अगर इस टाइप से चला जाए, इस टाइप से अगर वेग इधर ले लिया जाए, अगर ये इधर ले लिया जाए, यानी इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। ये इस साइड से चल रहे हैं, ये इस साइड से, ये इस साइड से, ध्यान देना। ऐसे ही आपका क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यानी ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये भी ऐसे। तो ये 5 में वेग बढ़ रहा था। अब देखो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, इसे थोड़ा बराबर बना लेते हैं। ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड, आपका ये 5 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देखो तो ये क्या हो रहा है, वेग का दिशा इधर साइड है, तो ये क्या होगा, ध्यान देना। अगर ये इस टाइप से है तो ये वेग आपका इसमें क्या हो रहा है, तो घट रहा है। यानी यहाँ पे देखिएगा वेग आपका वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। तो देखिए इसमें देखिए तीनों कंडीशन में एक ध्यान देने वाली बात है कि तीनों कंडीशन में आपका दिशा क्या हो रहा है। यहां से देखिएगा बात, यहां से कि तीनों स्थिति में दिशा बदल रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है, दिशा परिवर्तन। इस बात को गौर कीजिएगा, दिशा परिवर्तन हो रहा है, तीनों कंडीशन में दिशा परिवर्तन हो रहा है। अब दिशा परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे देखो, अब जैसे जैसे ये घूम रहा है, ये जैसे जैसे घूमेगा तो ये अभी देखो ऐसे घूमेगा तो दिशा इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। जैसे जैसे ये घूमेगा तो इस घूमने की वजह से, इस दिशा के चेंज होने की वजह से एक त्वरण उत्पन्न आएगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। इस दिशा परिवर्तन की वजह से यहां पे लिख दे रहे हैं नीचे, दिशा परिवर्तन की वजह से एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अब उस त्वरण का दिशा हमेशा केंद्र की ओर होगा। यानी इसमें जो सेंटर है बीच वाला,
ये जो सेंटर है, इस त्वरण की दिशा परिवर्तन यानी हमेशा दिशा चेंज होने की वजह से एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम आपका क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसका दिशा हमेशा केंद्र की ओर होता है। यह त्वरण हमेशा केंद्र की ओर लगता है, यानी अभिकेंद्र त्वरण। आशा करते हैं कितना समझ में आया होगा। ये त्वरण का 3 कंडीशन था, इसमें वेग अचर था, इसमें वेग बढ़ रहा है 5, 10, 15, 20, यहां पे क्या हो रहा है 20, 15, 10, 5 घट रहा है, यानी देखिएगा कि दिशा परिवर्तन। अब आप गौर कीजिएगा कि मान लीजिए एक कंडीशन ले रहे हैं, ये मान लीजिए वृत्तीय गति। अब क्या हुआ कि यहां से हर एक जगह पहले वेग अचर ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका दिशा इधर होगा, इसका दिशा इधर होगा, इसकी दिशा इधर होगा, इसका दिशा इधर होगा, यानी देखो दिशा हमेशा क्या हो रहा है, दिशा हमेशा चेंज हो रहा है। और दिशा चेंज होने की वजह से, दिशा परिवर्तन होने की वजह से, दिशा परिवर्तन होने की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसका दिशा देखिएगा, ध्यान देना, इसका दिशा, इस त्वरण का दिशा हमेशा केंद्र की ओर होता है, हमेशा केंद्र की ओर होता है, यानी आप देखो दिशा इधर था तो दिशा परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। इस त्वरण का दिशा हमेशा केंद्र की ओर, यानी ये त्वरण हमेशा केंद्र की ओर लगेगा। अब ध्यान देना, अब आप न्यूटन के द्वितीय गति नियम से पढ़े हैं F बराबर ma, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, F समानुपाती है त्वरण के, यानी जिधर त्वरण उत्पन्न होगा, यानी जितना त्वरण होगा उतना बल होगा, यानी त्वरण के बढ़ने से बल का मान बढ़ेगा, त्वरण के घटने से बल का मान घटेगा। त्वरण के दिशा जिधर होगा बल भी उसी दिशा में होता। तो दिशा परिवर्तन की वजह से अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है। तो त्वरण जब यहाँ ये वाला देखो, ये वाला जब त्वरण उत्पन्न होगा तो उस त्वरण के कारण एक बल भी तो उत्पन्न होगा। अगर ये त्वरण केंद्र की ओर उत्पन्न हो रहा है, एक त्वरण केंद्र की ओर लग रहा है, तो उसके कारण एक बल भी लगेगा जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, क्योंकि यहां से F समानुपाती है त्वरण के, तो त्वरण जिस दिशा में लगेगा बल भी उसी दिशा में लगेगा। त्वरण का मान घटेगा तो बल का मान घटेगा, त्वरण का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। तो त्वरण, ये अभिकेंद्र त्वरण केंद्र की ओर लग रहा है, तो उसी त्वरण की वजह से एक बल भी केंद्र की ओर लगेगा जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कि वो अभिकेंद्र त्वरण होता क्या है, अभिकेंद्र बल होता क्या है। अभी फिलहाल इतना देखते हैं कि लिखिएगा, यहां पे देखिएगा, अभिकेंद्र त्वरण की वजह से एक बल उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं।
इस बल का दिशा भी, इस बल का दिशा भी केंद्र की ओर होता है। इस बल का दिशा भी केंद्र की ओर ही होता है। अब ध्यान देना, अब यहां पे गौर करने वाली बात है कि वेग का दिशा तो इधर है, वेग का दिशा तो इधर है, वेग का दिशा इधर है, आज जो त्वरण की दिशा है वो आपका इधर है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे ये कि वेग का दिशा इधर है, क्योंकि दिशा जब आपका ये घूम रहा है, राउंड घूम रहा है, तो जिधर इस त्वरण का दिशा, अब सुनिए, जो ये दिशा है वेग भी तो उसी दिशा में होगा, यानी दिशा परिवर्तन की वजह से वेग परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो दिशा चेंज होने की वजह से वेग चेंज हुआ कि नहीं, तो वेग यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ, यानी दिशा परिवर्तन होने की वजह से। अब वृत्तीय गति में फिक्स डायरेक्शन चेंज होता है, परिमाण अचर रह सकता है, अभी हमने इसके पहले चर्चा किया, परिमाण अचर था, वेग का परिमाण अचर था, वेग का परिमाण बढ़ रहा था, वेग का परिमाण घट रहा था। चलिए अब उस पर चर्चा करते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि दिशा परिवर्तन की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है वो आपका अभिकेंद्र त्वरण होता है। अभिकेंद्र त्वरण हमेशा केंद्र की ओर होता है, और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से F समानुपाती A, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का मान अगर डिक्रीज होगा यानी घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये त्वरण की वजह से एक केंद्र की ओर बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये केंद्र, इसका दिशा भी केंद्र की ओर होता है। अगर पूछा जाए कि अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ध्यान देना, ये बात भी गौर कर लेना कि अगर यहां पे देखना कि अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, अगर पूछा जाए कि दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये आपका कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि जब कोई चीज एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो, तो उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 0 डिग्री का कोण बनता है। आशा करते हैं कितना बात समझ में आया होगा। अब आगे चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, जब वेग का परिमाण अचर हो, वेग का परिमाण अचर हो, पहला कंडीशन है, जो तीनों कंडीशन, जब वेग का परिमाण, आप वेग का परिमाण को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। जब वेग का परिमाण अचर हो, अचर यानी कांस्टेंट हो, यानी नॉन वेरिएबल, यानी आपका क्या हो, वो बदलने वाला नहीं हो। तो देखिएगा यहां पर कि मान लीजिए ये आपका ले रहे हैं, ये वृत्त है, वृत्ताकार पथ है, अगर ये मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हर जगह क्या है, समान है, 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, हर जगह क्या है, समान है। तो दिशा तो आप जानते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान देना, अगर इस डायरेक्शन, तो दिशा चेंज हो रहा है, दिशा। अब देखिए, इस त्वरण के वजह से एक दिशा, वेग, ये आपका इधर आपका क्या है, ये वाला वेग का दिशा, वेग का
दिशा, ध्यान देना, वेग का दिशा, यानी हमेशा वेग का दिशा बदल रहा है, यानी वेग बदल रहा है। अब मतलब वेग कांस्टेंट है, दिशा ओनली चेंज हो रहा है। अब देखिएगा, तो त्वरण, वेग का दिशा इधर है और त्वरण इस दिशा में, वेग का दिशा इधर, त्वरण इधर। तब वेग का दिशा और त्वरण के बीच आपका यानी भी वेग और अभिकेंद्र त्वरण के बीच, अभिकेंद्र त्वरण के बीच, त्वरण के बीच कितने डिग्री कोण, बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? अब खुद देखो ना, दिशा इधर है, दिशा इधर है, तो यहां पे कितना बनेगा? 90 बनेगा ना, क्योंकि ये देखो समकोण बन रहा है ना। तब वेग और त्वरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये देखो वेग का दिशा इधर है, त्वरण हमेशा ये केंद्र की ओर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही। ठीक है, ये वेग कांस्टेंट था। तो ठीक है, आशा करते हैं कितना बात समझ में आया होगा। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन देखिए, ये पहला कंडीशन था जब वेग का परिमाण अचर हो, यानी वेग हर जगह क्या समान है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन देखिएगा, दूसरा कंडीशन है जब वेग का परिमाण, वेग का परिमाण घटे या बढ़े, घटे या बढ़े। जब वेग का परिमाण घटे या बढ़े, तो जब वेग का परिमाण घटेगा या बढ़ेगा तो इसके वजह से एक त्वरण उत्पन्न होता है। देखिए, एक दिशा परिवर्तन के वजह से त्वरण उत्पन्न होता है, तो उस दिशा में अभिकेंद्र त्वरण। अब वेग का परिमाण घटे या बढ़े, तो अब बाद में देखेंगे घटने वाला कंडीशन अलग देखेंगे, बढ़ने वाला अलग कंडीशन देखेंगे। फिलहाल अभी घटे या बढ़े, जब वेग का परिमाण घटे या बढ़े तो एक त्वरण उत्पन्न होगा, एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे अस्पर्शीय त्वरण कहते हैं, जिसे अस्पर्शीय त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं, अभी अस्पर्शीय त्वरण कहते हैं। एक त्वरण उत्पन्न होता है जब वेग का परिमाण घटे या बढ़े, तो एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे हम स्पर्शीय त्वरण कहते हैं। इस त्वरण का दिशा, इस त्वरण का दिशा हमेशा स्पर्श रेखा के दिशा में होता है, स्पर्श रेखा के दिशा में होता है, स्पर्श रेखा के दिशा में होता है, दिशा में होता है। अब देखिए, अब दोनों कंडीशन ले रहे हैं कि एक में वेग घट रहा और एक में वेग बढ़ रहा। ध्यान देना, एक में वेग घट रहा, एक में बढ़ रहा। यानी मान लीजिए ये वाला वेग बढ़ रहा, वेग बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसमें लेते हैं तो मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। देखिए हर जगह क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, हर जगह वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड, यानी वेग बढ़ रहा है। दिशा, इसका वेग का दिशा किधर होगा? हमेशा वेग का दिशा तो इस साइड होगा ना, वेग का दिशा हमेशा इस साइड होगा। ठीक है, वेग का दिशा हमेशा इस साइड होगा। यानी आप देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब जब वेग घट रहा हो, जब यानी वेग, दोनों कंडीशन एक ही बार ले रहे हैं, वेग घट रहा हो, वेग घट रहा है। वेग घटने का मतलब यहां पे अगर मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड, 20, आपका 15, 10 मीटर पर सेकेंड और ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना,
वेग क्या है, वेग का दिशा इधर ही होगा, यानी वेग का दिशा हमेशा दिशा परिवर्तन इधर ही होता, ये आपका वेग का दिशा होगा। तब दिशा आपका परिमाण जब घटे या बढ़े तो एक त्वरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्शीय त्वरण कहते हैं, जो हमेशा स्पर्श रेखा के दिशा में होता है। स्पर्श रेखा क्या है आप खुद देखो, स्पर्श रेखा तो यही है ना, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जबकि वृत्त का एक को केंद्र जब कोई रेखा वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करता है, एक बिंदु को टच करके जाता है, देखो यहाँ पे टच कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है कि नहीं, जब कोई रेखा एक बिंदु को टच करता है, वृत्त के एक बिंदु को टच करता है, उसे हम वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा के दिशा में होता है। तब वेग त्वरण का दिशा, अब सुनो, अब वेग भी तो इधर ही था, ध्यान देना, वेग भी इधर ही था और स्पर्शीय त्वरण वहां पे अभी क्या त्वरण था, यहां पर वेग का दिशा इधर और स्पर्शीय त्वरण का दिशा भी आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, ध्यान देना, वेग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वेग बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेग आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब आपका वेग बढ़ रहा हो तो स्पर्शीय त्वरण का जो दिशा होता है वेग के दिशा में होता है, तो यानी आपका वेग का दिशा भी इधर होगा और स्पर्शीय त्वरण का भी दिशा ही दोनों एक ही होगा। और जब वेग घट रहा हो तो वेग का दिशा तो देखो, वेग का दिशा तो इधर होगा, लेकिन स्पर्शीय त्वरण का दिशा किधर हो जाएगा, स्पर्शीय त्वरण का दिशा इधर हो जाएगा। वेग यहां पे देखो, यहां पर आपका दोनों क्या है, वेग का दिशा भी और स्पर्शीय त्वरण का भी दिशा समान है। तो यहां से सवाल बनता है कि वेग और स्पर्शीय त्वरण के बीच स्पर्शीय त्वरण के बीच का कोण। तो देखो आप, वेग और स्पर्शीय त्वरण के बीच जब आपका वेग क्या हो, बढ़ रहा हो, वेग बढ़ रहा, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, कोण एक ही दिशा है, यानी 0 डिग्री। वेग और स्पर्शीय त्वरण के बीच का कोण 0 डिग्री। अब देखो यहां पे आपका वेग इधर, वेग का दिशा इस साइड है, लेकिन त्वरण परिमाण घटने की वजह से, वेग का परिमाण घटने के वजह से एक त्वरण उत्पन्न होगा और ये त्वरण का दिशा अपोजिट साइड, यानी पहले जो वेग का दिशा था उसके अपोजिट साइड उत्पन्न होगा, यानी यहां पर वेग और स्पर्शीय त्वरण के बीच का कोण कितना होगा, वेग और स्पर्शीय त्वरण, स्पर्शीय त्वरण के बीच का कोण। इस स्थिति में देखना, जब परिमाण घटे, जब वेग आपका क्या हो, घट रहा, तब स्पर्शीय त्वरण के बीच का कोण बराबर कितना होगा, आप खुद देखो, दोनों अब इधर मुंह है और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, चलिए सॉरी गाइस, लाइन कट चुका है, इसके बाद आपको, चलिए इसके लिए सॉरी चाहता हूं, माफी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइन बीच में कट गया था, अब आ गया। आपका वेग और स्पर्शीय त्वरण के बीच का कोण कितना होगा, इस स्थिति में देखो वेग का दिशा इधर है और आपका त्वरण का दिशा, यानी यहाँ पे स्पर्शीय त्वरण को ए टी से सूचित करते हैं। ए मतलब त्वरण और टी मतलब टेंजेंशियल, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा होता है ना, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा होता है, तो ए यानी ए और वेग, स्पर्शीय त्वरण और वेग के बीच का कोण जब परिमाण घट रहा हो तब क्या होगा, तब आपका 180 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पे ध्यान देना, दोनों एक समान था, यहाँ पे गौर करना, ठीक है, ये वाला गौर करना और ये आपका जरूर गौर करना, ठीक है, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ने के बाद भी ये बात की जानकारी नहीं होती है, ठीक है। ये इतना, यानी वेग का परिमाण घट रहा हो तो 180 डिग्री और आपका जब वेग बढ़ रहा हो तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब देखिएगा कि क्या
क्या वेग का मान, अगर वेग 0 होगा तो त्वरण 0 होगा? आप इस बात को अब इसके बाद बताएंगे। चलिए, अगर नोट नहीं किया, अगर जरूर कॉपी कलम जो आप जरूर लेकर बैठेंगे, क्योंकि ये बात बहुत अंदर की है, पूरा पढ़ने, त्वरण पढ़ने के बाद भी ये सब बात की जानकारी नहीं होती है, तो इसे आप ध्यान देंगे और बढ़िया से ध्यान देंगे। ठीक है, बिठा दें। तो देखिएगा, अब एक कंडीशन आता है, अब एक कंडीशन आता है, एक कंडीशन आता है कि क्या वेग बराबर 0 होगा तो त्वरण 0 होगा? ये आपसे पूछ रहे हैं। वेग का मान अगर 0 तो क्या त्वरण के मान भी 0 हो सकता है? अगर त्वरण 0 तो वेग 0 हो सकता है। यानी आपका यहां पे ध्यान देना, त्वरण और यहां पे त्वरण, दोनों कंडीशन को देखिएगा। ठीक है, ये बात आपको देखना। त्वरण अब कब होगा कब नहीं होगा, आप थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। जब किसी वस्तु को, अब आप देखिएगा, हम आपको रेस्ट पोजीशन पढ़ाए थे, विराम की स्थिति, यानी जब कोई वस्तु रेस्ट में हो। पहला कंडीशन देखिएगा, जब, यानी हम ये देख रहे हैं कि क्या त्वरण 0 होगा तो वेग 0 होगा, और क्या वेग 0 होगा तो त्वरण 0 होगा। हम यही कंडीशन को देख रहे हैं। बस थोड़ा सा देखिएगा, इसको पूरा एनालिसिस करते हैं कि जब वस्तु विराम की स्थिति में हो, विराम यानी आपका रेस्ट पोजीशन, विराम में हो, जब वस्तु क्या हो, विराम में हो, इस बात को गौर करना। विराम का मतलब वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, यानी वस्तु हिल डुल नहीं रही है। अब ध्यान देना, यहां पर ये वस्तु रेस्ट में है, ये कोई बॉडी है, बॉडी मतलब कोई वस्तु है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, पिंड है। अब ध्यान देना, ये रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तब विस्थापन क्या होगा? जब रेस्ट में है तो दूरी और विस्थापन आप बताइए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये बहुत बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं। ये विस्थापन और दूरी क्या होगा आप खुद बताओगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, विस्थापन क्या है, जब रेस्ट में है तो विस्थापन 0 और दूरी भी क्या, 0। अब यहां पर आप खुद सोचो कि त्वरण क्या होगा। त्वरण यानी आप खुद देखो कि यहां पे वेग क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो समय कुछ भी दिया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। विस्थापन कितना, 0 बटा समथिंग, यानी 0 बटा समय, 0 बटा समय ले रहे हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 बटा समय तो आपका पूरा 0, 0 बटा समय क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, 0 बटा 0 और 0 बटा समय पूरा 0, पूरा क्या होगा, 0 होगा। अब देखो, अब यहां से हम त्वरण निकलते हैं, ध्यान देना। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग बटा समय होता है ना, वेग परिवर्तन बटा समय, यानी वेग क्या है, 0, यानी त्वरण बराबर वेग में वेग बटा समय, यानी समय ले लो, तो ये पूरा 0 हो गया। यानी आप देखो कि जब वस्तु रेस्ट पोजीशन में होगी तब वेग 0 होगा। जब, सुनो गौर से देखना, इस बात को नोट करना, जब वस्तु रेस्ट पोजीशन, जब वस्तु विराम की स्थिति में होगी तब वेग क्या होगा, 0 होगा, और उस स्थिति में त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप गौर करना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, ये आपका 0 और ये भी 0 है। जब वेग 0 होगा तो त्वरण फिक्स 0 होगा। जब आपका वेग 0 होगा तो त्वरण क्या होगा,
शून्य होगा। अब देखिए, आज सुनो, आज जब यहीं से देखो, जब त्वरण शून्य होगा तो क्या होगा, वेग आपका शून्य होगा। यानी यहां पे गौर करना कि जब, ये आप नोट करके लिखना, जब त्वरण बराबर 0, तो जब त्वरण बराबर 0 तो वेग बराबर भी क्या 0। जब त्वरण बराबर 0 तो वेग बराबर भी 0। अब ध्यान देना, अब बात को गौर करना। आप यहां पर ये जब वस्तु रेस्ट में हो तो ये कंडीशन आता है, ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब क्या वेग 0 होगा तो त्वरण 0 होगा। यहां पे देखो, त्वरण 0 तो वेग 0, तो क्या वेग 0 होगा तो त्वरण 0 होगा, ये कंडीशन आता है ना। जब पहला वाला 0 आया तो दूसरा वाला भी 0, क्या दूसरा वाला 0 होगा तो पहला वाला 0 होगा। इस बात को चलिए चर्चा करते हैं। तो आप देखोगे, एक कंडीशन है, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाए, नीचे से ऊपर फेंकी जाए, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यानी आप ये ये डिस्टेंस है, यानी कोई वस्तु ये h ऊंचाई पर है। मान लीजिए कोई वस्तु यहां से नीचे की ओर से थ्रो किया गया, यानी वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया। जब फेंका जाएगा तो जब वस्तु ऊपर जाते जाते क्या होगा, ये यहां पे मान लीजिए बॉल यहां पर है, तो आप जैसे कोई चीज को फेंकेंगे तो क्या होगा। अब ये तो बात नहीं है कि फेंकेंगे तो वो जाते ही रहेगा, जाने के बाद तो कुछ देर बाद फिर तो नीचे आएगा। अब फिर नीचे आएगा तो क्यों, क्योंकि जाते जाते उसका वेग घटते जाता है। क्यों घटता है, कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से घटता है, ये सब आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेग घटता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा किसी क्षण के लिए, एक क्षण के लिए वो बॉल क्या करेगा, रुकेगा, उसके बाद नीचे आएगा। जब उसको फेंक रहे हैं, फेंकते फेंकते वो नीचे गया, एक मतलब वो ऐसा पोजीशन रहेगा कि मतलब किसी क्षण के लिए, एक क्षण मतलब समझ रहे हैं, आवेग पढ़ाएंगे तो क्षण बताएंगे। ये क्षण का मतलब उस समय ही पता नहीं चलेगा आपको, उस क्षण के लिए रुकेगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो आप देखो कि यहां पे एक क्षण के लिए रुका ना, यहां पे वस्तु क्या हुआ, बॉल क्या हुआ, बॉल तो रुका ना, बॉल रुका, यानी वेग एक क्षण के लिए क्या हुआ, वेग एक क्षण के लिए, ध्यान देना, एक क्षण के लिए वेग क्या हुआ, वेग एक क्षण के लिए वेग क्या हुआ आपका, शून्य हो गया, एक क्षण के लिए शून्य हुआ। अब देखो, लेकिन जब वेग शून्य होगा तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे से लगेगा ना, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे से लगेगा, यानी इसी त्वरण के, यानी आपका ध्यान देना यहां पर कि जब v बराबर 0, यानी यहां पे लिख दे रहे हैं वेग, यानी v बराबर 0 होगा तो त्वरण आपका 0 हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है। ध्यान देना, यहां आपका हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। यानी आप देखो दोनों कंडीशन में, जब ये वेग 0 हुआ तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचेगा, और जब नीचे की ओर खींचेगा तो आपका नीचे की ओर, तो ये a जो है, त्वरण a जो है, ये g के बराबर हो जाएगा। जब वस्तु रुका है तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा यानी स्मॉल g लगेगा, स्मॉल g a के बराबर हो जाएगा, यानी इतना कितना लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण यानी स्मॉल g के ये बराबर हो जाएगा। अब भी बताए थे कि जब त्वरण आपका वेग शून्य था तो त्वरण भी शून्य था। अब इससे पहले वाले जब त्वरण शून्य था तो आपका वेग भी क्या था, जब वेग शून्य होगा तो त्वरण शून्य हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। अब कब कंडीशन होगा तो हम इसके पहले वाले चर्चा कर दिए कि कैसे कि a बराबर 0 तो v आपका v बराबर भी 0 आता, आज जब v बराबर 0 तो a भी बराबर 0। आज 0 कब होगा, ये वाला रेस्ट पोजीशन, ये वाला आपका। आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये अगर समझ में नहीं आया हो तो पीछे से स्किप करके देख लेना, ये और से समझ में आएगा। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 तक त्वरण हो गया, त्वरण अब समाप्त हो गया। अब जो भी आएगा अब क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक वीडियो सेपरेट क्वेश्चन के लिए होगा, इसमें से चाल, दूरी, समय, वेग ये सब पर होगा और त्वरण भी उसमें चर्चा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि इतना मेहनत आप लोग की बस एक कमेंट के इंतजार करता है। तो आप अवश्य इसे वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर दीजिएगा। आप कमेंट में कुछ लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि क्या होता है हम लोग को प्रेरणा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।